हेलो बच्चों, वेलकम है आपका एक बार फिर से आपके ट्यूटर आशुतोष के साथ। और मैं आपके लिए सोर्सेज ऑफ एनर्जी की जो लेक्चर 2 है वो लेके आ चुका हूँ। तो लास्ट की वीडियो में हमने सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ लिया था और उसको क्लासिफाई कर लिया था दो के बीच में, नॉन रिन्यूएबल सोर्स और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इस वीडियो में हम फ्यूल्स के बारे में चलिए पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया था कि फ्यूल्स के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, द मटेरियल्स विच आर बर्न टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी आर नोन एज फ्यूल्स। तो देखिए, मटेरियल्स जो जलाए जाते हैं हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए उसको हम फ्यूल कहते हैं। ठीक है, इतना तो आप समझ चुके होंगे। अब देखिए, एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल्स आर वुड, कोल, कुकिंग गैस, एलपीजी, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल। तो इन सभी को अगर आप देखेंगे तो वुड हो गया, गर्मी में जलावन के काम आता है, खाने बनाने के काम आता है गांव के क्षेत्रों में। कोल भी जलाने के काम आता है। कुकिंग गैस, एलपीजी गैस, जिससे हम हमारे घर का खाना बनता है। केरोसिन, डीजल, पेट्रोल। तो इन सभी चीज़ों को डे टू डे लाइफ में हम हीट प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन आवर डे टू डे लाइफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर फ्यूल। तो हमारे डे टू डे लाइफ में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनर्जी सोर्स है वो है फ्यूल। अब फ्यूल को हम अपने घर में, देखिए, सभी फ्यूल को हम घर में नहीं वो कर सकते स्टोर। ठीक है, तो देखिए, हम सभी जो हमारे फ्यूल्स है उसको हम घर में रिस्टोर नहीं करते हैं। सभी फ्यूल्स के लिए अलग 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 इग्निशन टेम्परेचर की ज़रूरत है। ठीक है, किसी भी चीज़ को किसी फ्यूल को स्टोर करने के लिए। तो देखिए, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ए यूनिट मास ऑफ फ्यूल कंप्लीटली इज नोन एज कैलोरीफिक वैल्यू। तो एक यूनिट मास, अगर किसी फ्यूल को अगर हम जलाते हैं तो जो हीट प्रोड्यूस होगा उसको हम कैलोरीफिक वैल्यू कहेंगे। अगर इसको हम ग्राम में, अगर यूनिट ऑफ मास जो होगा इसका वो ग्राम होगा, तो इसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो होगा कि द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग 1 ग्राम ऑफ फ्यूल कंप्लीटली इज नोन एज इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। और कॉमन यूनिट जो है हमारा कैलोरीफिक वैल्यू को मेजर करने का वो है हमारा किलो जूल्स पर ग्राम। ठीक है, इतना आप समझ गए। चलिए, अब हमारा नया टॉपिक है चॉइस ऑफ अ गुड फ्यूल। तो द फ्यूल विच वी यूज फॉर आवर डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज शुड हैव अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू। तो जो भी हम फ्यूल अगर डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल यूज में लाते हैं उसका कैलोरीफिक वैल्यू हाई होना चाहिए, क्या कि हीट ज़्यादा प्रोड्यूस जो करेगा वो अच्छा फ्यूल माना जाएगा, जो कम प्रोड्यूस करेगा वो कम अच्छा माना जाएगा। तो इसीलिए हाई हीट वैल्यू जिसका होगा वो उसका कैलोरीफिक वैल्यू ऑटोमेटिक हाई हो जाएगा। इसीलिए हम को अब आवर डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज के लिए हाई कैलोरीफिक वैल्यू वाली फ्यूल चाहिए। ठीक है, अब देखिए, द फ्यूल, तो गुड फ्यूल किसको कहेंगे? ऐसा फ्यूल जो कम स्मोक देगा, हार्मफुल गैसेस नहीं रिलीज करेगा, जिसके जलने पे जो पॉइजनस नहीं होगा, जलने पे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करेगा। तो ये सब जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं गुड फ्यूल की होंगी। ठीक है, और जो फ्यूल इजली और सस्ते में अवेलेबल हो जाएगा और कन्वीनियंट होगा स्टोर करने के लिए, सेफ टू ट्रांसपोर्ट होगा, इजी टू हैंडल होगा, तो ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये गुड फ्यूल की एक में गुड फ्यूल कहलाएंगे। ठीक है, जैसे कि और जलने के बाद वो जो रेसिड्यू बचता है वो कम छोड़े। तो सभी चीज़ों को ध्यान में रख के एक गुड फ्यूल को हम कैरेक्टराइज्ड करेंगे। ठीक है, अब
जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ दिया हुआ है कोल इज अ फ्यूल विच लीव्स बिहाइंड अ लॉट ऑफ एश आफ्टर बर्निंग। ठीक है, तो तो अगर हम दे अगर हम कोल की बात करें तो द रिमूवल एंड डिस्पोजल ऑफ एश पोजेज अ बिग प्रॉब्लम इन फैक्ट्रीज एंड पावर प्लांट वेयर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कोल आर बर्न एवरी डे। तो देखिए, कोल जो हमारा हो गया वो एक गुड फ्यूल नहीं कहलाएगा, बिकॉज वो रेसिड्यू छोड़ता है अपने जलने के बाद। तो अगर मान लीजिए हम लार्ज अमाउंट में यूज करते हैं कोल को, तो लार्ज अमाउंट में अगर हम कोल को यूज करेंगे तो वो रेसिड्यू छोड़ेगा जो पॉइजनस हो जाएगा। फैक्ट्री वगैरह में अगर हम कोल का यूज लाते हैं, तो इसीलिए कोल इज नॉट गुड फ्यूल, वी कैन से दैट। और देखिए, फ्यूल जो स्मूथली जल जाए, अच्छे रेट पे जले, ठीक है, तो ये सब जो हमारी क्वालिटीज हो गए गुड फ्यूल का। ठीक है, अब देखिए, अब हम देख रहे हैं जो मैंने ऊपर क्वालिटीज पे डिस्कस किया, अब हम उसी चीज को कैरेक्टराइज्ड करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन गुड फ्यूल, एन आइडियल फ्यूल और गुड फ्यूल। ठीक है, तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा, इट शुड हैव अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू। तो मैंने ये शुरू में ही डिस्कस कर दिया कि कैलोरीफिक वैल्यू हाई होगा तो हीट प्रोड्यूस ज़्यादा होगा, तो इसीलिए ये हाई कैलोरीफिक वैल्यू होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ये अगर बड़े, इट शुड बर्न विदाउट गिविंग आउट एनी स्मोक और हार्मफुल गैसेस। तो अगर हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होगा तो वो गुड फ्यूल नहीं कहलाएगा, काहे कि स्मोक भी नहीं निकले, ये सब पॉइजनस हो जाते हैं, जिसके कारण ह्यूमन इन्वायरमेंट सब पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और इट शुड हैव प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर। मतलब प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर का मतलब ये होता है कि ये एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे भी जल जाए, ये नहीं मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे जल्दी जल जाए, जैसे रूम टेम्परेचर पे या बाहर में मान लीजिए हमें जलाना है तो इजीली जल जाए, ना ज़्यादा इसका टेम्परेचर हाई हो, इग्निशन टेम्परेचर ना ज़्यादा लो हो। इट शुड बी चीप एंड इजीली अवेलेबल। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीप हो और इजीली अवेलेबल हो जाए। ठीक है, उसको हम आइडियल फ्यूल कहेंगे। चीप मतलब सस्ता हो या इजीली अवेलेबल हो जाए, कोई भी। ठीक है, it should be easy to handle and safe to transport and convenient to store। तो ये हैंडल करने के लिए इजली हो, बहुत कि कोई भी उसको हैंडल कर सके फ्यूल को, ट्रांसपोर्ट करने में सेफ हो, स्टोर करने के लिए कन्वीनियंट हो। तो मान लीजिए कि कोई फ्यूल है जिसको स्टोर करना मुश्किल है, तो हम लोग उसको नहीं यूज करना पसंद करेंगे। तो आप लोग समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, अब हमारा 6 पॉइंट है, इट शुड नॉट लीव मच एज आफ्टर बर्निंग। तो अगर ये दैट इज एन आइडियल फ्यूल शुड हैव लो परसेंटेज ऑफ नॉन वोलेटाइल मटेरियल डू नॉट बर्न, इट मे बर्न कम्प्लीटली विदाउट लिविंग मच एस। तो ये एस जलने के बाद कुछ राख है, इसको राख कहा जाता है हिंदी में, नहीं छोड़े, जो नेचर के लिए खराब हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम एक गुड फ्यूल के को कैरेक्टराइज्ड करते हैं। और एक हमारा जो सातवां है वो है, इट शुड बर्न स्मूथली, वो स्मूथली जल जाए। ठीक है, मॉडरेट रेट ऑफ कंबसन हो, स्टीडी रेट पे हो। तो फ्यूल नॉट बर्न मतलब स्मूथली चलने का मतलब मेनली अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ तो होगा कि ना वो जल्दी चले ना वो लेट से जले, तो एक प्रॉपर रेट पे जल जाए। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल। तो यहाँ इस वीडियो को एंड करते हैं, आगे की वीडियो में नई टॉपिक को देखेंगे। थैंक यू।